हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट के ऊपर, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया के अंदर इस टाइम पे। मेरा नहीं ख्याल कि भाई उससे ज़्यादा रिसेंटली कोई वायरल शो था पाकिस्तान इंडिया के अंदर। ऑफ कोर्स भाई मैंने तो एपिसोड 1 से बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, और मैं तब से मेरी आदत सी बन गई है कि भाई जब भी रात का खाना खाना है लेटेंट का कोई एपिसोड लगा लेना है, ठीक है। तो मैं तो लाइक इस तरह से देख रहा था वो सारा, उसके बोनस क्लिप्स, उसके मेंबरशिप ओनली वाले एपिसोड्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं देख चुका हूँ। और मैंने पता नहीं आगे और भी कितने लोगों को लगा दिया था इसके ऊपर। और समय रैना को मैं देखता आ रहा हूँ तकरीबन कोई जब वो चेस की लाइव स्ट्रीम्स किया करता था कोविड में, फिर उसके बाद तब मैं भट्ट के साथ भी, और ये वो सारा कुछ तो मैं काफ़ी देर से फॉलो करता आ रहा हूँ उसको। तो अब इस तरह से जो भी बैन हो जाना एकदम से कि भाई इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, ट्विटर पे कोई ट्वीट कर रहा है कि भाई फांसी ही चढ़ा दो। भाई ऐसा क्या हो गया उस शो के ऊपर। पहले मैंने ना ये वाला अभी तक एपिसोड देखा नहीं था क्योंकि रिसेंटली मैं और थोड़ा बिजी था। अभी मैंने कहा वीडियो बनाने से पहले ना मैं ज़रा एपिसोड देख लूँ कि ऐसा क्या बोला है एपिसोड के अंदर। तो सारा एपिसोड मैंने देखा। भाई मुझे एपिसोड के अंदर ना सबसे पहली बात तो कोई ऐसी लाइन नज़र नहीं आई, ऐसा कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि पूरा जो है ना इंडिया सब अपना काम काज छोड़ के जो है ना वो समय रैना के पीछे पड़ जाए, इंडियाज़ गॉट लेटेंट की तरफ पीछे पड़ जाए। मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं नज़र आई कि भाई वो इतना बड़ा इशू हो कि पार्लियामेंट जो है डिस्कशन चल रही हो, जो जी इनको फांसी पे चढ़ा दो, इनके पुतले जला दो। भाई इतनी बेरोजगारी के लोग पुतले बना के फिर उनके पुतले जला रहे हैं। यहाँ तक तो खैर हमें वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब समय रैना ने स्टोरी लगाई कि भाई मैं जो है सारे एपिसोड डिलीट कर रहा हूँ और दिस इज़ टू मच फॉर मी, तो मैंने फिर मुझे हुआ कि यार ये अब गलत हो गया यार, अब हम क्या देखेंगे। अब आप लोग इस कंटेंट की इम्पोर्टेंस समझो। सबसे पहले आजकल सब लोगों का क्या है, फ़ोन उठाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट टिकटॉक, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट टिकटॉक, नेक्स्ट रील, बस ये ज़माना है आजकल। लोगों से एक रील भी पूरी नहीं देखी जाती, ठीक है, एक टिकटॉक पूरी नहीं देखी जाती। उस टाइम के अंदर आप एक ऐसा कंटेंट बना रहे हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, जो कि लोग जिसके लिए स्पेशली यूट्यूब खोल रहे हैं, ना सिर्फ यूट्यूब खोल रहे हैं बल्कि पैसे दे के वो कंटेंट देख रहे हैं, मेंबरशिप्स बाय कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? आज के ज़माने के अंदर जबकि लोगों से एक टिकटॉक पूरी नहीं देखी जाती, उस ज़माने में वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इस टाइप का बना रहा है। तो मेरे तो ख्याल से ये एक यूट्यूब के लिए एक बड़ी चीज़ थी। कोई तो था जो मतलब यूट्यूब सीन को पुश कर रहा था, और ऑफ कोर्स वो खुद भी उसका फ़ायदा था, लेकिन भाई ओवरऑल पूरे यूट्यूब सीन के लिए विन था कि भाई इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाले ज़माने में कि आप इतना अच्छा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, तो अब वो बंद कर देना पूरे का पूरा ही। और क्या ही कह सकते हैं। मुझे तो भाई पाकिस्तान की याद आ गई। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, इतने बड़े बड़े मसले होंगे, इतने बड़े बड़े मसले होंगे, सब छोड़ छाड़ के किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे। और खैर अब हम उस बात के ऊपर आते हैं जो कि रणवीर अलाहाबादिया ने बोली, जिसकी वजह से ये सारा कुछ शुरू हो गया कि भाई ये कैसे बोल दिया इस बंदे ने। पहली बात तो है ये कि उसने अपने से इन्वेंट नहीं किया, कोई उसने अपने से वहाँ बैठे बैठे नहीं सोच लिया या वो घर से लिख के गया हो। ये चीज़ आपने, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपने ये कभी ना कहीं पे सुनी हो। मैंने ये बाहर के शोज में बहुत दफ़ा देखी है। या तो होना कि उसने खुद वहाँ बैठे बैठे बोली हो तो आप बोलो यार ये बंदा सोचता कैसे, क्या क्या घटिया बंदा है यार ये। हालांकि वो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है जो कि अक्सर इस तरह पूछा जाता है फन वे में, लोगों को ऐसे फंसाने के लिए कि भाई वो क्या जवाब देते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुमने देखेंगे हैं कि आप ऑप्शन ए चूज़ कर लो तब भी उसमें भी मसला ही है, ऑप्शन बी चूज़ कर लो उसमें भी मसला है। उस टाइप का ये क्वेश्चन था। लेकिन भाई क्या से क्या, कहाँ से कहाँ बात चली गई, मैं तो ये देख के हैरान हूँ भाई। अगर मैंने, अब मैं तुम लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस अक्सर इंटरव्यूज, अक्सर इस तरह शोज वगैरह में पूछ लेते हैं लोग। चलो अब यहाँ पे ये मान लेते हैं कि भाई ये बाहर के शोज में पूछा जाता था, इंडिया में ये चीज़ नहीं अलाउ। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडिया के भी एक शो में ये पहले पूछा जा चुका है, ये देखो। This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. तो अब इससे क्या पता चलता है कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने खुद से इन्वेंट की है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इंडिया में पहले किसी ने पूछी नहीं है। तो फिर इन्हीं को सारा हेट क्यों आ रहा है भाई? सीधी सी बात है, जब कोई बंदा इतना ऊपर चला जाता है तो वो जो उसको जो कैंसिल करने में मज़ा आता है ना, ओए होए हो। अभी जैसे
अचानक से तो लोग कहते हैं वैसे दिलजीत दोसांझ इतना बड़ा हो गया तो भाई वो खालिस्तानी है, ये बैंड गल इसका खाली करण औजला इतना ओहो अच्छा ये भी खालिस्तानी है, शुभ भी क्या खालिस्तानी है, बस इनके पीछे पड़ जाओ, पूरी कम्युनिटी लगा दो इनके पीछे, कैंसिल करो इनकी एक एक स्टोरी, इनकी एक एक ट्वीट सब निकालो सब। अच्छा आज से 10 साल पहले तूने ये ट्वीट किया था, चल बेटा तू कैंसिल है। इतना वेलापन, इतनी बेरोजगारी भाई। मीडिया पूरे शो कर रहा है इसके ऊपर। जो प्राइम स्लॉट्स वाले शो होते हैं ना वो पूरे डेडिकेटेड शोज हो रहे हैं। मतलब उनकी तो जलेगी कि भाई ये क्या यूट्यूबर 2 टके का भाई हमसे इतना बड़ा शो बना दिया, मिलियंस ऑफ व्यूज, पूरा बॉलीवुड आ रहा है यहाँ पे। और फिर बेचारा है शीश भाई, उस बंदे की अभी कमबैक ही नहीं हो रहा था, वो उससे बैठे हुए कि वीडियो बना। अभी फाइनली उसकी वीडियो आने वाली थी कि ये नया शुरू कर दिया तुम लोगों ने। अब पता नहीं जो उसकी वीडियो आनी होगी वो भी अब पता नहीं और कितनी डिले हो जाएगी। उसने ना कुछ, मैंने पूरा एपिसोड बोला भाई, वो बंदा चुप करके बैठा रहा है, वो बंदा बस बैठ के हंसता रहा। और ऑफ कोर्स जिस टाइप की वो कॉमेडी करता है ये उस टाइप का शो नहीं था, इस वजह से वो कंफर्टेबल भी नहीं था, शो में नजर भी आ रहा था। लेकिन ठीक है, और भी ऐसे शो मतलब और भी ऐसे गेस्ट आए हैं जो कि बस बैठे रहते थे, ठीक है, वो सिर्फ वहाँ पे बैठे रहते थे, ना वो अपना कुछ इनपुट देते थे ना ही कुछ और। हर बंदे का शो नहीं होता, लेकिन पूरे शो में उसने कुछ बोला भी नहीं और उसके भी भाई पुतले जलाए जा रहे हैं, उसको भी भाई फांसी दे दो। ये मुझे भाई बात समझ में नहीं आई। तो भाई ये सारी बातें थी। अब हम थोड़ा सा चल के थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह जैसे हमारे खबरी भाई है ना, वैसे इंडिया में आज से बहुत पहले के नियॉन मैन है, तो हम जरा उनकी वीडियो देखते हैं। लेट्स गो। की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो थिंग्स आर गेटिंग वर्स आफ्टर द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। जहां गाइस क्या समय रैना के स्टैंड अप शोज कैंसिल होने वाले हैं एंड क्या इंटरनेट में स्टैंड अप शोज का अब क्या ताल्लुक है भाई सबसे? स्टैंड अप शोज का क्या ताल्लुक है? कंटेंट को लेकर मेजर सेंसरशिप आने वाला है। वेल इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, या तो आप एक गाइडलाइंस बना दो कि भाई ये गाइडलाइंस है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। या तो अगर आपने ऐसा कुछ बनाया हुआ उसके वो अगेंस्ट गए हैं, फिर आप ये सब कुछ करो। अगर आपने ऐसी कोई गाइडलाइंस बनाई ही नहीं है, फिर आप किन बेसिस पे जो है उनको ये सब कुछ कह रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पुलिस केस। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो भी ये लेटेंट कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व्ड है, सब लोग को समन किया जा रहा है बाय द पुलिस। एंड करंटली समय रैना गए हुए यूएसए, उनका टूर चल रहा है उधर, वो अपना शोज कर रहे हैं। तो उनके लॉयर ने इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को कि मार्च 17 तक उनका शोज चलेगा एंड उसके बाद वो आ जाएंगे पुलिस के पास। बट गेस व्हाट, महाराष्ट्र साइबर सेल ने उनको सेकंड समन नोटिस भेज दिया है एंड वहां पर उन्होंने बोल दिया कि 17 फरवरी से पहले उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर करना पड़ेगा। नॉट ओनली द महाराष्ट्र पुलिस, आसाम पुलिस की तरफ से भी अपडेट आया है कि उनका एक टीम पुणे के लिए निकल गए जहां पर समय रैना रहते हैं एंड वहां पर उनके घर में जाकर वो नोटिस सर्व करेंगे उन्हें कि आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा विद इन 4 डेज। तो क्या इसकी वजह भाई कितने जो है केस कर दिया भाई, कभी यहाँ इस शहर में भी जाओ उस शहर में भी जाओ। इसे समय रैना के कुछ यूएसए शोज कैंसिल हो सकते हैं। उसका तो नहीं पता, बट बताया जा रहा है कि उनके गुजरात के शोज तो कैंसिल होने वाले हैं। रिपोर्टेड गुजरात के तो होने ही होने हैं, गुजरात के कैसे नहीं हो सकते। बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ में उनके कुछ शोज होने वाले थे एंड उसका टिकट्स लाइव भी था बुक माई शो प्लेटफॉर्म में, बट वहां से वो टेक डाउन कर दिया गया है। एंड विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि इन व्यू ऑफ द एंगर अमंग पीपल इट अप है किसकी तरह से विश्व हिंदू परिषद ऑर्गेनाइजर से डिमांड करेंगे कि फ्यूचर में भी वो ऐसे लोगों के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज ना करें। भाई ऐसे लोग कैसे लोग, क्या है कोई रेसिस्ट है ये लोग? क्या गुनाह कर दिया भाई इन लोगों ने? ये क्या ऐसे लोगों के कैसे लोगों के? ओ भाई इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अचानक से उठ के आ रहे हैं कि भाई ये अच्छा हुआ इनके साथ, यही होना चाहिए। एक वो पॉडकास्ट जो बंदा करता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो पहले अपनी जब वो फुल मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे थे तो गेस्ट को बुला के इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में पूछ रहा था, और अब जैसे ही वो कैंसिल हुए, हेट आई, तो उसी बहती गंगा में भाई वो भी आ गया, ये गंदे कंटेंट बनाते हैं ये। पहले तो बड़ा हंस रहा था उस कंटेंट के ऊपर, ये अजीब है भाई। ये तो था समय रैना का स्टोरी, बट व्हाट अबाउट रणवीर? और आपस की बात है, ये जो एक दो जोक्स के ऊपर इतना बड़ा ये बखेड़ा इन्होंने खड़ा कर दिया है, उससे ज्यादा डार्क जोक्स थे एपिसोड के अंदर मैंने देखा, जहाँ पे वो व्हील चेयर वाला बंदा आता है, इस तरह के एक दो और भी। रिपोर्टेडली रणवीर अलाबादिया पुलिस से एक रिक्वेस्ट किए थे जिसे डिक्लाइन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वो मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे कि उनके स्टेटमेंट को उनके घर में रिकॉर्ड कर ले, बट नहीं, पुलिस ने ये करने से रिजेक्ट कर दिया। अब आएगा येटी नजर। एंड वो बोल दिया कि उनको खार पुलिस स्टेशन में आकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। बट रणवीर के लिए खाली यही एक बैड न्यूज नहीं है, अब धीरे धीरे कुछ बड़े सेलिब्रिटीज उनको अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिए। बिगेस्ट ऑफ देम बीइंग विराट कोहली एंड युवराज सिंह भी उन्हें अनफॉलो कर चुके हैं। अरे भाई विराट कोहली
पहले विराट कोहली ने मेरे ख्याल से शुभ को भी कैंसिल वो अनफॉलो किया था। हो जाए बियर भाई साहब एक डिस्ट्रैक्ट हो जाए दोबारा से, लेट्स गो भाई। अभी तक तो ये कंट्रोवर्सी खाली उन्हें अफेक्ट कर रहा था जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो से इन्वॉल्व थे, बट क्या इसकी वजह से जल्दी पूरे क्रिएटर कम्युनिटी में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है? वेल ऐसे डिस्कशंस इसलिए स्टार्ट हो गए भाई आएगा ही क्यों नहीं आएगा, हर बंदा बोलेगा कि भाई ये क्या भाई जाएंगे गुरु, ये तो वही वाला हिसाब हो जाएंगे ना। अब सब स्टैंड अप शोज अपने सोच के बैठेंगे लिखने, चीजें हटाएंगे, कट कर देंगे, जो चीजें अब कट नहीं भी करनी होती वो भी कर देंगे अब। क्रिटिसिज्म अपना दिया एंड उनमें से एक पर्सन है जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा। वो कुछ दिनों पहले लेटेंट के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो हेवी इसी की बात कर रहा था मैं, इसी की बात कर रहा था, क्रिटिसाइज किए थे। बट क्या अब उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया गया? बिल्कुल कुछ लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके एक पुराने पॉडकास्ट से क्लिप सरफेस कर रहा है। यस एग्जैक्टली यही बात कर रहा था मैं, जहां पर वो ओपनली खुद ही बोल रहे थे कि आजकल उनको समय रैना का कंटेंट पसंद आ रहा है और इतना ही नहीं। बस तब क्या हो रहा था, तब भी गालियां थी, एपिसोड 1 से गालियां, एपिसोड 1 से गंदे जोक्स हैं, तब तुझे क्यों मजा आ रहा था? क्योंकि तब सबको पसंद आ रहा था, तब कोई नेगेटिविटी नहीं थी, तब कोई हेट नहीं थी। जैसी हेट आई चलो भाई मनीष सिंह के तुम्हारी मम्मी कैसी है इस डायलॉग को बार बार रिपीट भी कर रहे थे। तो एक हाँ मम्मी कैसी है, तब तुझे बड़ी मम्मी याद आ रही थी, तब तुझे बड़ा मजा आ रहा था मम्मी कैसी है। तरफ तो वो डार्क कॉमेडी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब पापा आ गए तो अब फिर फटेगी। एंड दूसरी तरफ डार्क कॉमेडी उनको पसंद भी आ रहा था कुछ टाइम पहले तक। इस चीज पर उनके तरफ से भी एक जवाब आया। वो अपने YouTube चैनल में एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने एडमिट किया कि हाँ स्टार्टिंग में उनको समय रैना का कंटेंट देखकर मजा आता था। इनफैक्ट वो उनको सामने से इंस्टा पे डीएम भी किए थे, मस्त हो यार भाई तुम, जिस पर समय रिप्लाई भी दिए थे उनको, थैंक यू सर। लेकिन उनके हिसाब से बार बार ये शोज लिमिट्स को क्रॉस कर रही थी एंड जब रिपीटेडली वल्गैरिटी एंड अश्लीलता के लाइंस को भाई वो तो पहले एपिसोड से ही क्रॉस कर रहा था, तो क्रॉस की जा रही थी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये चीज। वो बंद हो जाता है। वो बता रहे थे कि कैसे वो पहले शो से एक क्लिप ये वाला क्लिप भी वायरल जा रहा है। ये बंदा कहता है भाई मैं जहाँ जाता हूँ वो जगह ही बंद, वो चीज़ ही बंद हो जाती है, और होगी भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। तो खैर भाई ये थी सारी कंट्रोवर्सी, और मेरा तो ख्याल यही है कि भाई ऐसा 1% भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ है वो लिमिट क्रॉस कर रही है तो आप गाइडलाइंस बनाओ, आप सेंसरशिप की प्रॉपर गाइडलाइंस बनाओ कि भाई ऐसे से नहीं क्रॉस करना आपने। ये क्या तरीका है भाई, फांसी दे दो, पुतले जलाओ, ये कर दो, वो कर दो, मारो पीटो। वो बुढ़ा है कोई पुराना एक्टर, वो कहता है जी इनका मुंह काला करके गधे पे बिठाओ, इनको मारो, इनको ऐसे घुमाओ पूरे इंडिया में। अबे भाई क्या खुलेआम रेपिस्ट घूम रहे हैं, चोर डाकू कत्ल करे मर्डर, उनको जाके पकड़ो ना बहन, क्या चुपा विला बजाएगा। बहुत बड़ी बात है। खैर गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस वगैरह दे सकते हो इस सब के ऊपर, तो यार मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।